गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। इससे पिछले वाले वीडियो में समबाहु त्रिभुज पर बेसिक कंसेप्ट दिया गया था पिछले वाले वीडियो में, और आज हम उस बेसिक कंसेप्ट के आधार पे दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और शीर्षलंब ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी बताया गया है, और समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है ये भी बताया गया है। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लेते हैं, तो गजब का बेसिक कंसेप्ट आपको बन जाएगा। तो जो वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जो कि सभी भुजा बराबर जो कि दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो पहला में क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालें किस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। तो हम निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लिख लेते हैं, आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक भुजा स्क्वायर या भुजा स्क्वायर बात बराबर है। अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, यही तो होगा। अब देखिए √3/4 इंटू 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे घेर के और लगा लेते हैं, यहाँ पर cm स्क्वायर लगा लेते हैं, और इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे 4 से। 4 × 4, 2 पर 4 24, 4 × 6 24, यानी आपको हो गया 16√3 16√3 cm स्क्वायर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जो कि यहाँ है। और दूसरा में क्या कहा जा रहा है, शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, इसके इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसी प्रकार से इसका भी शीर्षलंब का भी फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है। सीधा लिख देंगे क्या, ये प्रथम भाग में था, ये प्रथम भाग का था 1 में, और 2 में देखिए, अब 2 में यहां से कर लेते हैं। दूसरा समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब जिसको बोलते हैं हाइट, मतलब कहा जाए तो यही निकालना है, इसका हाइट है ना, यही हाइट निकालना है। इसका फॉर्मूला ही होता है जो कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। क्या होता है, √3/2 इंटू एक भुजा, चाहे भुजा कहें चाहे एक भुजा कहें, बात बराबर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, भुजा तो दिया ही हुआ है इसमें, तो कितना हो जाएगा √3/2 इंटू एक भुजा 8, और ऐसे करके हम ऐसे लगा के cm लगा देंगे, क्योंकि शीर्षलंब निकाल रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 2, ये 2 है। अब काट दीजिए, 4 से कटेगा, 2 × 4 = 8, यानी आपका निकल गया 4√3 cm। तो शीर्षलंब भी मालूम हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, बेसिक कंसेप्ट के आधार पर बताया गया है। अब दूसरा में देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमाप और शीर्षलंब ज्ञात करना। इसमें भी शीर्षलंब ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर था आपका
भुजा की लंबाई दिया हुआ था और यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। कैसे देखिए कैसे होगा। दूसरा सवाल फिगर्स बना लेते हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ये सब बाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये सब बाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 9√3 सेंटीमीटर। 9√3 cm² दे दिया गया, क्षेत्रफल आपका इसका दे दिया गया है। इसका कहता है परिमाप और शीर्ष लंब। तो परिमाप बराबर भी होता है, ये परिमाप मतलब क्या है, ये भुजा का योग, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा का योग, यानी 3 गुने भुजा कह सकते हैं, 3 गुने भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा तो आपस में बराबर होगा, इसीलिए क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने 1 भुजा। तो हर स्थिति में देखिए परिमाप निकालते हैं तो भी हमें एक भुजा की जरूरत है, जो कि क्षेत्रफल दिया हुआ, भुजा नहीं दिया हुआ है। अगर शीर्षलंब निकालते हैं तो शीर्षलंब का भी फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू 1 भुजा, उसमें भी भुजा की जरूरत होती है। तो हर स्थिति में हमें क्या इसमें निकालना होगा, भुजा निकालना होगा। नहीं, क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। यहां से इसका हल है, कुछ स्पेस को बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ 9√3 सेंटीमीटर, 9√3 दे दिया गया है और इसी से हमें भुजा निकल जाएगा। और भुजा निकल जाएगा तो हम परिमाप भी निकाल लेंगे और शीर्षलंब भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर 9√3। अब देखिए यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिए तो ये क्या करता है, गुना करता है, तो उधर जाके भाग देगा, यानी गुने करके हम ऊपर में लिख सकते हैं, ऐसे करके 4/√3 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये √3 से √3 कैंसिल आप कर सकते हैं, तो कितना निकल के आ गया आपको, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 36। इसीलिए भुजा बराबर हो गया, भुजा बराबर √36, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ हटाए तो रूट आ गया, यानी 6 cm आ गया। अब देखिए कितना आसान तरीका से हमें भुजा निकल गया, यानी ये भुजा आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 और ये भी 6, सभी 6 सेंटीमीटर का भुजा मिल गया। 6 सेंटीमीटर cm लिख देते हैं, ये भी cm हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है आपका परिमाप। किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुना 1 भुजा, 3 गुना 1 भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 भुजा हम 6 लिए ना, 6 बराबर कितना, 6 तो 18 कितना, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो परिमाप भी निकल गया। अब हमको शीर्षलंब निकालना है, तो शीर्षलंब तथा शीर्षलंब यहां से कर लेते हैं, ठीक है ना। शीर्षलंब, तो शीर्षलंब भी ज्ञात करना है। शीर्षलंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 और गुने भुजा होगा, बराबर आपका कितना आ गया, √3/2 और गुने भुजा कितना, 2 है, ये कितना है, 2 है। अब भुजा आपका निकाले 6 निकाले ना। अब इसको काट लेना होगा, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, बराबर कितना आ गया, 3√3 क्या हो जाएगा,
3√3cm आपका इसका शीर्षलंब हो गया। इस प्रकार से में हम दोनों सवालों को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।